कि हम इंटॉलरेंट नहीं हुए हैं। और इस देश ने, सनातन वालों ने अभी पातंजलि नहीं पढ़ी है। पातंजलि जिस दिन पढ़ लेंगे तो उन्हें गुमराह मत करना, क्योंकि गांधी जी ने बहुत गुमराह किया है। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मः, और नीचे की लाइन छुपा दी। उन 2019 के भारतवंशियों ने नीचे की लाइन पढ़ दी है, इसलिए एक झूठ नहीं बोला। सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा यह हो गई कि आपका एक धर्म का एक भजन कोई अपनी किताब में जेर जबर नुक्ता ऊपर नीचे होने पे आग लगा देगा पूरी दुनिया के अंदर। और हम इतने सहिष्णु थे कि हमारे धर्म का एक पूरा भजन, उस भजन को भी गांधी जी ने सेकुलरिज्म बना दिया। उसमें से 2 लाइनें हटा करके 2 नई लाइनें जोड़ दी, क्योंकि उन्हें मुसलमानों को खुश करना था। वो बेचारे खुशी नहीं हुए, मुल्क दे दिया, इतने लोग मर गए, लेकिन उनकी खुशी समझ में नहीं आई। और उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति देगा। ये आपके ओरिजिनल भजन की लाइन ही नहीं थी, लेकिन जोड़ दी, हमने उसको भी मान लिया। लेकिन गांधी जी, ये तो सच सच बताओ, या गांधी जी के चाहने वाले कोई तो इस बात को बताओ यार, 21 लाख लोगों की लाश के बाद ये देश बना, उसका जिम्मा किसका है? क्या नेहरू जी ने देश बंटवाया? क्या पटेल ने बंटवाया? या गांधी जी ने बंटवाया? या किसी को पता ही नहीं चला, अपने आप बंट गया? कोई तो जिम्मेदारी लेगा। अखलाक के मरने की जिम्मेदारी तो इस देश में तय हो गई, लेकिन 21 लाख लोग जो मारे गए थे, जिनका कोई कसूर नहीं है, गांधी जी उसके बारे में तो जवाब दे दो। गांधी जी को जिसने मारा उस पर तो चर्चा हर बार होती है, लेकिन 21 लाख लोगों के लिए मरने वाला जिम्मेदार कौन है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? ये पाखंड है हमारे यहां का। इसलिए मैंने कहा जिसने गांधी जी को मारा उसको कानूनन सजा मिली और मिलनी चाहिए। कानून के हिसाब से उसने गलत काम किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके उस एक्ट के ऊपर चर्चा करना भी बुरी बात है क्या? कि महात्मा गांधी को किन परिस्थितियों में क्यों मारा, और मारने वाले आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, कोई आतंकवादी था, यह बात अलग है कि एक बेवकूफ किस्म का आदमी जिसने अब एक्टिंग छोड़ दी है, एक्टिंग तो ठीक ठाक करता था, अब वो जब रियल वर्ल्ड में आया तो उसको लगता है ये भी एक्टिंग है, कोई भी डायलॉग बोल दो। तो उसने कहा कि भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था। तो कमला हसन को नहीं पता कि आतंकवाद में फर्क क्या होता है। क्या गांधी जी का वध या गांधी जी की हत्या धर्म के ऊपर हुई थी, मजहब के नाम पे हुई थी, उनकी जाति के नाम पे हुई थी? क्या नाथूराम गॉडसे क्रिमिनल था, मर्डरर था, आतंकवादी था? क्या था? कुछ नहीं था। एक साधारण इमोशनल देशभक्त था। गांधी जैसे बड़े नेता ने पूरे देश को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पे बनेगा। वो जितने बड़े कद्दावर लीडर थे, ऐसे हजारों इमोशनल लोगों ने माना होगा, गांधी ने कह दिया है अब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। गांधी को हर जगह का पता था। B.R. अम्बेडकर से डिबेट होती थी तो डिबेट में चले जाते थे, धरना देते थे। सुभाष चंद्र बोस से लड़ गए इस बात के लिए कि नहीं आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्होंने दे दिया, वो धरना लड़ गए। कोई घटना तो बताइए देश, कोई हिस्टोरियन तो ये बताए मुझे कि जिस वक्त नेहरू को बुलाया गया शिमला में और कहा कि आपको पहुंचना है, और जब नेहरू जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कहा 24 घंटे में पहुंचना है आपको, क्योंकि जिन्ना पहले जा चुका था। तो जब नेहरू जी ने बहुत अकड़ दिखाई तो जिस काम के लिए वो एडविन आई थी उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। बोला उसने आप जाइए शिमला के अंदर जहां दस्तखत हुए वहां सारे रिकॉर्ड रखे, कुछ छुपा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हमने दूसरा कुछ पढ़ लिया है, उसको के गीत गा रहे हैं। ब्लैकमेल किया, माउंटबेटन ने अपनी पत्नी के माध्यम से नेहरू को ब्लैकमेल करवाया, और नेहरू ने शिमला पहुंच के ये कहा कि मुझे CWC ने इसका मैंडेट नहीं दिया है। उन्होंने कहा साइन कर दो, मैंडेट होता रहेगा।
गांधी जी को पता था नेहरू जी शिमला क्यों जा रहे हैं, सबको पता था। माउंटबेटन को भी पता था, नेहरू जी को भी पता था, जिन्ना को भी पता था। और गांधी जी उसी वक्त जब ये सब षड्यंत्र चल रहा था शिमला के अंदर, गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी बयान दे रहे थे कि अगर ये देश बटेगा तो मेरी लाश पर बटेगा। तो गांधी जी कवरअप दे रहे थे देश को गुमराह करके, यह सच बात बता रहे थे। अगर गांधी जी हर आदमी से तर्क की जगह धरना दे करके अपनी बात मनवा सकते थे, तो कोई वो घटना बताएंगे जब उनको पता था कि नेहरू और ये जिन्ना दोनों मिलकर के माउंटबेटन के साथ बैठ करके ये डिस्कशन कर रहे हैं कि देश कैसे बटेगा, तो फिर गांधी जी ने कहीं धरना दिया? कहां धरना दिया गांधी जी ने? किसी ने लिखा कि गांधी जी उस समय सदमे में आ गए थे? देश बढ़ गया, गांधी जी जीवित थे। एक इमोशनल आदमी जो पागलपने की हद तक देशभक्त था, उसको लगा शायद, क्योंकि उन्होंने तो गांधी जी ने कहा तो पाकिस्तान भी जाने को तैयार हो गए थे, तो उसको लगा कि ये तो चीट किया है साहब। उसको जो लगा उसने किया, और कोर्ट में मुकदमा चला। उसने कहीं भाग के नहीं गया, उसने कहा जो मैंने किया है मैं इससे मना नहीं करता, जो कोर्ट मुझे सजा देगी मैं मान लूंगा। लेकिन कोर्ट के साथ में आपने क्या किया कि उस पूरे प्रोसीडिंग को आपने गायब कर दिया। एक तरफा दिखाया कि कोर्ट ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसने अपनी डिफेंस में जो कहा वो वर्जन कहा था। एक किताब इस देश में नहीं बिकती थी 10 साल पहले तक, बड़ी चर्चा उस किताब की होती है, नहीं मिलती थी। देश बदलने लगा तो किताब हर स्टेशन पे मिलती है, अंग्रेजी में भी मिलती है, हिंदी में भी मिलती है। उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, वो किसी ह्यूमर के तहत नहीं छापी गई, उसे पढ़ लीजिए। तो हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये देश राम के ऊपर, सीता के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर, उनके एक्ट के ऊपर सब पे चर्चा करता है। तो गांधी जी क्या इनसे ऊपर थे? उस पर पूरी चर्चा हो सकती। क्या गांधी जी उन्होंने कोई गलती नहीं की? गांधी जी के चरित्र के बारे में पूरा इंग्लैंड लिखता है, सारी किताबें सबको पता है, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो उनका निजी जीवन था। लेकिन हम सार्वजनिक जीवन पे बात नहीं कर सकते उनकी, जबकि हमें सार्वजनिक जीवन पे बात करनी चाहिए। उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, लेकिन एक ऐसा मुलम्मा पहना दिया गया है कि उन पे बात होगी तो बस ये होगा, साफ देखिए बड़ा कट्टरपंथी लोग हैं, ये राइट विंग लोग हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं और फलाना है और ढिकमका है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि इस देश को नॉन वायलेंस से आजादी मिली है। आप जरा उनसे तो पूछो जिनके घर के घर तबाह हो गए। 50,000 औरतों का पंजाब में रेप हुआ उस दिन, जिस दिन दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था और भारत माता की जय हो रही थी और विजयनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। बंगाल में माएं अपने बच्चों की रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे लाश, ये मैं नहीं कह रहा, सेम डे की बात है, अखबार उसी दिन का छपा हुआ है जब दिल्ली में जोर जोर से यहां भारत माता की जय हो रही थी। किसको मूर्ख बना रहे? हमने जिस किस्म का इतिहास रचा है, इसीलिए 70 साल में हम इस मोड़ पे खड़े हो गए कि ना हमें अपने बाप का पता चल रहा, ना माँ का पता चल रहा, ना हमें अपने धर्म का पता चल रहा। हम सिर्फ जो है एक अंधी भीड़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह से भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि जाना कहाँ है, करना क्या है, हमें क्या पहचान थी हमारी, हम कौन है, हम किधर जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। एक आदमी से बड़ी मुश्किल में आने के बाद 70 साल के बाद वो सिलसिला हल्का सा हुआ है, बड़ा यहां से लेके वहां तक बड़ा लोगों में दोष है। कोई किसी को मार नहीं रहा है, कोई बम धमाका नहीं हुआ पिछले 6 साल से। नहीं तो पटना में भी हो रहा था, दिल्ली में भी हो रहा था, गुजरात में भी हो रहा था, कोयम्बटूर में भी हो रहा था, सब जगह हो रहा था। ये बम धमाके कौन करता था, क्यों करता था, कोई पूछने वाला नहीं। ये गज़वाए हिंद लाने की तमन्ना जिन लोगों में थी, ये दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की तमन्ना जिन लोगों की थी, वो लोग खामोश नहीं हुए, वो थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उनको लगता है ये तो अब निकल जाएगा। इसलिए मुंबई में बैठा हुआ एक राइटर जो कहता है मैं नास्तिक हूं, मेरे बड़े भाई का क्लासमेट है। हम 6 महीने से एक बात पूरे देश में बड़े ताकत के साथ कह रहे हैं, एक झूठ बोला गया, उर्दू मुसलमानों की भाषा है। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं, मुसलमान हमारी भाषा है, हमने उसको इजाद किया है। हिंदुस्तान में पहला छापाखाना सक्सेना साहब का लखनऊ में लगा था। मुंशी प्रेमचंद से लेकर के फिराक गोरखपुरी हमारे थे। उर्दू तुम्हारी भाषा नहीं है। इतना बोला और तर्क के साथ बोला कि उर्दू का जो ठेका लिया हुआ है एक साहब ने, जो राइटर है, जिनको राज्यसभा भी मिली थी,
बीच बीच में उनको बड़ा डर लगता है, कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, लेकिन सारी फिल्मों को देखिए उनके कैरेक्टर को। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आपने हमें मजबूर कर दिया कि हमको सोच के आप कपड़े उतार दें। हम तो समझते थे कि आप एक अच्छे राइटर हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप नास्तिक थे लेकिन फिल्म लिखते थे तो 786 वाले बिल्ले के ऊपर गोली रख के रिबाउंड हो जाती थी, वहां आप नास्तिक नहीं रहते। आपने एक एजेंडे के तहत इस देश की बॉलीवुड और हॉलीवुड ने बर्बाद किया, एक एजेंडे के तहत। वो साहब कल फरमा रहे थे एक मीटिंग में, हमें नहीं पता कि हमारी आवाज उनके कानों तक जाती है,